खुद को माजूर क्यों कहता हूँ। बेसिकली डिसेबल्ड लफ्ज़ है ये। डिसेबल वो डिसेबल नहीं है, डिसेबल्ड है जिसको माजूर बनाया गया है। इस माशरे ने हमें माजूर बनाया है। अपने बच्चे को डिग्रेड ना करे, उन्हें ये एहसास होने ना दे कि आपके अंदर ये कमी है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ख़्याल में, मैं समझता हूँ अगर लाखों आम आवाम हैं तो उनमें से 10 से 15 हज़ार माजूर भी होते हैं, मगर उन माजूरों को कोई पूछता नहीं है, उनका कोई सोचता नहीं है। अगर गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसीज़ बने, आवाम के अंदर ये शऊर आ जाए, तो मेरे ख्याल में डिफरेंट लेबल जो हैं वो माशरे में बोझ बनने के बजाय एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा कि आप पहले तो आप इस तरह का उनके लिए निज़ाम बनाएं कि वो ख़ुद को माजूर न समझे, और लोगों को ये पैगाम दे दे कि अगर मेरे अंदर कोई अल्लाह ने कोई चीज़ कम रखी है तो इसका मतलब नहीं है कि मैं हर फील्ड में कम हूँ। दुनिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बड़े नाम कमाए हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ। हम बार बार बाहर जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आप मिसाल ले लें, लोगों ने अपना लोहा मनवाया है, इन पहाड़ों के अंदर रह के, इन मुश्किलात के अंदर रह के अपने आप को, दुनिया को ये बताया है कि हम बेशक हमारे अंदर छोटी सी कोई कमी है अल्लाह ने रखी है, लेकिन अल्लाह ने हमें दूसरे क्या कहते हैं महारतें भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर रखी हुई है। तो माशरे से मैं, माशरा और हमारे जो घर वाले हैं, ख़ासकर जो पेरेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको मैं कहूँगा आप अमूमन इस तरह के इवेंट्स को कवर करते हैं। अमूमन हमारा मीडिया जो है इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ब्लैक आउट करता है, मगर आप और बुखारी साहब का मैं यहाँ नाम लूँगा कि आप हमेशा जो स्पेशल पर्सन्स हैं इनके हवाले से लोगों को इंफॉर्मेशन देने में सर फहरिस्त होते हैं। आज आपको पता है पूरी दुनिया में 3 दिसंबर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद जो माजूर अफराद है उनके हवाले से है, इनके राइट्स के हवाले से है। जो कवानीन बने इंटरनेशनल, नेशनल और इस्लाम ने हमें जो राइट्स दिए हैं उसके हवाले से आज का दिन मनाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को ये पैगाम दिया जाए कि जो माजूर अफराद हैं वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं और वो भी हम जैसे हैं, हमसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, मगर बदकिस्मती से हमने इनको उस तरह की फ़ैसिलिटीज़ नहीं दी हैं जो इनको चाहिए होती हैं और जो इनकी बेसिक ज़रूरत होती है। अच्छा, ये सब चीज़, ये जो माजूरी का वर्ड है इस वक्त दुनिया के अंदर इसको पसंद नहीं किया जाता है। मेरे ख्याल में इसे हमें ख़त्म करना चाहिए। डिस्टिंग्विश पर्सन्स या मुमताज़ अफराद जी कहना चाहिए माशरे को। ऑफिशियली आज के बाद ये माजूर अफराद का लफ्ज़ ख़त्म होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, 2-3 चीज़ें इसमें ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, शायद आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा कि मैं ख़ुद को माजूर क्यों कहता हूँ। बेसिकली डिसेबल्ड लफ्ज़ है ये। डिसेबल वो डिसेबल नहीं है, डिसेबल्ड है जिसको माजूर बनाया गया है। इस माशरे ने हमें माजूर बनाया है, ठीक है। माजूर जब तक आपके पास अच्छे अच्छे नाम देने से, अच्छे अच्छे अलकाब देने से, मेरे ख्याल में इससे कुछ होता नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात से डिसएग्री भी करते हैं, मगर आप फैसिलिटेट करें, उस नाम को मिटाने के लिए आप उस तरह की फैसिलिटीज़ उनको दे दें कि वो ख़ुद को माजूर न समझे। ज़ाहिर बात है, आपकी बिल्डिंग बनती है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपका हेल्थ सिस्टम है, आपके खेलों का निज़ाम है, कहीं पे भी आप बताएं जहाँ पे एक माजूर को माजूर नहीं समझा जाता है या नहीं बनाया जाता है। ये मुनाफिकत होगी अगर हम उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी कहें, डिफरेंट लेबल। ये नाम यूरोप में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में अगर इसके अलावा कोई आप लफ्ज़ कहें, कोई नहीं समझेगा इसको। दूसरी तरफ जब तक ये माशरा में डिसेबल्ड नहीं बनाएगा, हम खुद को नहीं कहेंगे, माशरा ही हमें डिसेबल बनाता है। मेरे घर से शुरू होता है। मेरा घर में क्या कहते हैं वो माजूर और जो दूसरा फ़र्द होता है वहीं से एक बैरियर शुरू हो जाता है। अगर कोई बेटी होती है उसको दूसरा नंबर दिया जाता है, बेटे को पहले। अगर स्पेशल पर्सन कोई है तो उसको कोई पूछता नहीं है, यानी वो ख़ुद को ये तसव्वुर करता है मैं वाकई में माजूर हूँ, और माशरे के बनाए हुए हर्डल्स की वजह से वो बंदा स्पेशल होता है। गिलगित बल्तिस्तान में गो कि पहले इस तरह की कोई लोगों के अंदर शऊर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों की कोशिशों से, हम सब की कोशिश से, मीडिया की कोशिशों से अब लोगों के अंदर शऊर आना शुरू हुआ है। जब तक ये माशरा मुकम्मल तौर पर शऊर में नहीं आता है या माशरे को शऊर नहीं मिलता है, मेरे ख़्याल में लोगों को रोशनास कराने में अगर लफ्ज़ माजूर भी इस्तेमाल करें तो ये बुरा नहीं है, लेकिन आप पहले उनकी माजूरी को ख़त्म करें, उसके बाद अच्छे अलकाबात दे दें। आप दुनिया को बताने के लिए कि हमने इसका नाम डिफरेंट लेबल रखा है, इसका नाम हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी रखा है, मगर है तो वो माजूर ही है ना। वो आपका बनाए हुए निज़ाम के तहत आप अपने निज़ाम को दुरुस्त करें, नाम से आपने क्या लेना है। अच्छा सर, माशरे के अंदर जो समाजी रवैये हैं मतलब स्पेशल पर्सन्स के साथ, इसको अब ओवरकम कैसे कर सकते हैं और आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं समझता हूँ ना, क्योंकि इस्लाम हम सब का अक़ीदा है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं और मुसलमानों ने इससे पहले जो हमारे रसूल खुदा थे या सहाबा कराम के दौर थे या पंजतन पाक का या इमामों का जो दौर था, उन्होंने इस डिफरेंस को बिल्कुल ख़त्म किया था। वहाँ ये किसी को एहसास नहीं होता था कि मैं माशरे पे बोझ हूँ, मैं माजूर हूँ। तो हम आज भी इब्तिदा अगर मस्जिद से करें, इमाम बारगाह से करें, जमात खाने से करें और लोगों को शऊर दें। पहले तो आपने शऊर देना, डिसेबिलिटी कैसे ख़त्म होगी। या अगर कोई बच्चा डिसेबल पैदा होता है, वो जेनेटिक इशू भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, या कोई हादसे के तहत भी कोई बद्दा माजूर हो सकता है। मगर आपने लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए, माशरे को शऊर देने के लिए आपने अपने मस्जिद से शुरू करना पड़ेगा, आपको इमाम बारगाह से शुरू करना पड़ेगा, जमात खाने से शुरू करना पड़ेगा, आपको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। कि आप पहले तो आप इस तरह का उनके लिए निज़ाम बनाए कि वो ख़ुद को माजूर न समझे और लोगों को ये पैगाम दे। देखिए, अगर मेरे अंदर कोई अल्लाह ने कोई चीज़ कम रखी है तो इसका मतलब नहीं है कि मैं हर फील्ड में कम हूँ। दुनिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने बड़े नाम कमाए हैं डिसेबिलिटीज़ के साथ। हम बार बार बाहर जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आप मिसाल ले लें, लोगों ने अपना लोहा मनवाया है, इन पहाड़ों के अंदर रखे, इन मुश्किलात के अंदर रखे, अपने आप को दुनिया को ये बताया है कि हम बेशक हमारे अंदर छोटी सी कोई कमी है अल्लाह ने रखी है, लेकिन अल्लाह ने हमें दूसरे क्या कहते हैं महारतें भी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर रखी हुई है। तो माशरे से मैं माशरा और हमारे जो घर वाले हैं, खासकर जो पेरेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको मैं कहूँगा आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप एजुकेशन सिस्टम में जाएं, यहाँ आपको लाके स्पेशल एजुकेशन के अंदर डाला जाता है। एक बंदा अगर जिसका IQ लेवल 50 से ऊपर है तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी की आप फ़ीसें देखें, आप कराकरम यूनिवर्सिटी की, अगर मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे पूरी फ़ीस वहाँ पे भरनी पड़ती है। यानी एक नॉर्मल बंदा जो 50 से 60 हज़ार पे कर रहा होता है, वो मुझे भी करना पड़ता है। अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में जाऊँ तो मुझे इसलिए वहाँ पर दाखिला नहीं दिया जाता है कि इसकी डिसेबिलिटी की वजह से हमारे बच्चों पर गलत तासुर पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाएँ तो वहाँ कोई इस तरह का एक्सेस का निज़ाम ही नहीं है कि जहाँ पर आपको बैठ के पढ़ाया जाए। फिर स्पेशल एजुकेटर्स की कमी है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, कोई एक आइडियोलॉजिस्ट गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं है। आप अगर मुझे हेयरिंग का इशू है तो मुझे जाके वो ANT के पास भेजते हैं, जो कानून का डॉक्टर, उसको पता ही नहीं, वो मेरा इलाज तो नहीं कर सकता है, वो कोई दवाई देगा, पस निकल रहा है फलां। लेकिन मुझे अगर मेरी डिसेबिलिटी को कोई कम कर सकता है तो असिस्टिव डिवाइसेस की वजह से एक आइडियोलॉजिस्ट कर सकता है। यहाँ पे फिजियोथेरेपी का कोई निज़ाम नहीं, रिहेबिलिटेशन कोई सेंटर नहीं है। गो कि हमने कोशिश की पिछले 2017 के से लेकर अब तक, आप देखते हैं हम दिन रात इस काम के ऊपर लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कागज़ों में काम भी हुआ है, लेकिन जब तक वो हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम मुतमईन नहीं होंगे। हम सब ने मिलकर इस माशरे को बनाए। मेरे बगैर आप मुकम्मल नहीं, आपके बगैर मैं मुकम्मल नहीं। मैं से मुराद मेरी डिसेबल कम्युनिटी।